एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ और ये होगा पार्ट 3 6.2 का अलजेब्रा, जिसको क्या बोलता है अलजेब्रा, बीज व्यंजक। सिंपल है। इसमें हमें मुख्य रूप से गुना के बारे में पढ़ना है। क्या गुना? गुना के बारे में आपको क्या पता है? लाइक और अनलाइक दोनों टर्म जो होता है उसमें गुना हो सकता है। जब x को x से गुना करेंगे, समान चर को अगर गुना करते हैं तो पावर जुड़ जाता है, ठीक, पावर में आ जाता है। जैसे x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर को गुना x से करेंगे तो x के पावर 1 रहेगा, तो वो स्क्वायर के साथ जुड़ के x और पावर 3 हो जाएगा। यानी कि जब समान पद रहे या समान चर रहे, क्या चर संख्या समान रहे तो पावर ऊपर में जुड़ता है। ये चीज याद रखना। वहीं पे जोड़ और घटा में क्या होता है? x में अगर x को घटाएंगे तो कट के 0 हो जाएगा, और x में x को जोड़ेंगे तो 2x होगा। अब गुना में यही x गुना x करेंगे तो x पर पावर 2 हो जाएगा, जो कि हम लोग घातांक में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित को सरल करें। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमें सरल करना है। तो क्वेश्चन है ऐसे, ए स्क्वायर -4 a प्लस बी प्लस 5। पहला क्वेश्चन ये है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको समझना है। ठीक है, समझ समझ के बनाओगे तो हर क्वेश्चन सॉल्व करने के कर सकते हो। ठीक है, देखो सिंपल है। बीच में कुछ दिया हुआ है नहीं तो समझ लेना है कि ये जो है बीच में कुछ नहीं है, तो ये इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है। किसका? गुना का। और ये +5 है। पार्ट 2 में आपको गुना करने सिखाए थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और वैसे ही कर देंगे, फिर हम लोग स्पीड में करेंगे। जैसे पहले इससे इसको गुना, फिर इससे इसको गुना, फिर इससे इसको गुना, फिर इससे इसको गुना। इन दोनों संख्या, ये दोनों पद जो है इसको, ठीक है, ये दोनों एक साथ है, लेकिन यहाँ प्लस है। अब ये नहीं कि 5 से भी गुना करें, नहीं, ये एक साथ गुना में है, ये जोड़ में है। ठीक है, टोटल मिला के द्विपद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे। तो सिंपल पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर गुना, यहाँ से ए उठाएंगे, ए लिख देंगे। देखो आसान विधि बता रहे हैं ताकि आपको गुना करने में तकलीफ ना हो। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बिठा देना, यहाँ क्या है बी, तो गुना बी। ऐसे एक बार आपको करके दिखा रहे, बाद में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर बी गुना ए स्क्वायर बी होगा। ठीक है, एक बार करके क्यों दिखा रहे हैं कि हर एक चीज आपको क्लियर समझ में आए। माइनस, अब यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देना है, गुना लिख देना है, इधर वाला ए लिख दो, कोई दिक्कत। अब फिर यहाँ माइनस है तो -4 गुना, इधर बी है तो बी लिख दो, यहाँ +5 है तो +5, ये गुना में नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब ये दोनों गुना करो, ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना, ये दोनों गुना, ये दोनों गुना। सिंपल, ए स्क्वायर गुना ए पर पावर 3, क्योंकि समान चर पद है कि नहीं, समान चर है तो इसके घात, इसके ऊपर भी घात कितना होगा, 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है प्लस, ए स्क्वायर गुना बी, जब भी गुना होगा तो ऐसे लिखाएगा ए स्क्वायर इंटू बी। माइनस है तो माइनस 4 गुना ए 4a, माइनस है 4 गुना बी 4b, +5 है 5। अब इसमें हमें चुनना है, क्या कोई समान पद दिख रहा है, या एक क्यों है या ए स्क्वायर है, या नहीं, कोई भी समान पद नहीं है, इसीलिए फाइनल आंसर हमारा यही होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, यही। ठीक है, 5 का ये बना ए नंबर। अब आते हैं 5 का बी नंबर। ठीक है, एक बार हम देख सकते हैं कि कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है, पिक्चर भी ठीक आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये समझ में आया। कभी भी आपको क्या बताए, समान चर रहेगा तो उसका जो भी ऊपर पावर होता है उन दोनों को जोड़ देना है गुना के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं बी नंबर। बी क्या है? अगर इसे आपके पास बुक है तो निकाल के रखें, मिलाते रहना है। क्या है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही। तो सिंपल आपको ऐसे बताएं, देखो आपको क्या बताएं कि एक बार इससे गुना, एक बार इससे, एक बार इससे। यहाँ पे हम लोग एक ही बार में कर लें या इस प्रकार बताएंगे, बताओ। ये तो आपको समझ में है, सेम उसी तरह करेंगे। डायरेक्ट यहाँ गुना कर दो, x गुना एक्स स्क्वायर, तो x और पावर 3। हम लोग इस स्टेप को लिख रहे हैं ना कि इस स्टेप को, ये तो आपको एक बार समझाने के टर्म में समझा दी। अब फिर इससे गुना करेंगे तो माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई है तो वाई बिठा दो, कोई दिक्कत। अब बचाइए, इसको गुना करेंगे, एक्स गुना वाई, तो क्या होगा एक्स वाई, और वाई पे 2 पावर है तो पावर। ठीक है,
इससे तो हो गया तीनों का गुना, अब y बचा, y से भी तीनों का गुना करो, प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस बिठाएंगे, y गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा y एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब y से इसको गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस बिठा दो, इसको गुना करेंगे तो x गुना y, तो एक्स वाई होगा, लेकिन यहाँ भी y है तो एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि y से y गुना करेंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो यहाँ भी प्लस प्लस तो प्लस, y गुना y स्क्वायर तो y पर पावर 3, ये होगा। अब समान पद देखो, एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, कटेगा। यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ वाई एक्स स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, है कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, वाई है, कट गया। बचा हमारे पास क्या, एक्स पर पावर 3 और इधर प्लस वाई पर पावर 3, तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया या नहीं आया? एक स्टेप अगर आप इस प्रकार लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उतना नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट गुना आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं, 5 का सी नंबर क्या है, तो देखो क्या है, तो x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y, x माइनस वाई, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है, ये प्लस है, ये अलग गुना है, ये अलग गुना है, समझ लेना। यहाँ प्लस है, दोनों में अलग अलग गुना है, तो पहले हम लोग इसको करेंगे, इससे इन दोनों को गुना करेंगे, इससे करो, तो यहाँ पे सिंपल इससे इसको गुना करेंगे 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स वाई, यही होगा। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस यहाँ लिख देंगे, इससे इसको गुना करेंगे क्या होगा 2xy होगा, इससे इसको गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, ये खत्म, इसका कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस बिठा दो। अब इधर का कहानी बचा है तो ये स्टार्ट कर देते हैं, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई तो माइनस एक्स वाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 2 गुना एक्स, 2 वाई गुना एक्स करेंगे क्या होगा 2y एक्स, इससे इसको गुना करें माइनस 2y स्क्वायर, यही होगा। अब समान पद देखो 2x स्क्वायर, कहीं पे भी यहाँ पे x स्क्वायर है और कहीं पे है नहीं है, तो आप क्या बोलोगे 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर, ये और ये इन दोनों का काम खत्म। अब यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ भी एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स वाई है, यहाँ पे प्लस एक्स वाई, कट जाएगा। यहाँ पे 2xy, यहाँ पे 2yx, वाई एक्स रहे या एक्स वाई रहे समान है, तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4, दोनों प्लस में इसलिए 4xy, ठीक है। अब यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर है, प्लस माइनस ये दोनों क्या है समान पद है, क्योंकि समान पद किसको बोलते हैं, चर का गुणनखंड सेम होना चाहिए। यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर का गुणनखंड y गुना y, इसका भी करेंगे तो y गुना y, ये दोनों क्या है समान पद। तो प्लस माइनस में पता है कि माइनस होता है, तो माइनस लिख देंगे, क्योंकि माइनस 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंपल y स्क्वायर, क्या लिखेंगे y स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर, यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई भी डाउट, अगर यहाँ पे आपको कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका आंसर आपको टेलीग्राम पे जरूर मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना चाहिए, एजुकेशन विद MKSC चैनल पे, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि यहाँ पे अगर डाउट हो रहा है तो यहीं पे आपको बताएंगे, जहाँ पे डाउट हो रहा है उतना ही शॉर्ट वीडियो बना के आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जरूर से जरूर मैसेज करें। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हम लोग अब इसको आप एक बार नोट करें, हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं, ठीक है। डी पे चलते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लें। अरे ये नोट हो गया हो तो मिटाते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि हर एक क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर डी पे। 5 का सी हो गया है, 5 का डी नंबर अब हम लोग करेंगे, ठीक है। डी नंबर भी आसान है, क्या है, तो देखो डी नंबर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे है a प्लस बी माइनस सी, कुछ नहीं है, यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल आपको दिख रहा है, तो इससे भी इन तीनों को गुना करेंगे, इससे भी तीनों को गुना, इससे भी तीनों को गुना करेंगे। तो सिंपल करो, पहले इससे तीनों को गुना करेंगे, पहले इससे करते हैं, a गुना ए स्क्वायर, a गुना बी ए बी होगा, a गुना सी तो माइनस ए सी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है,
कोई दिक्कत? अब यहाँ से प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस बी गुना ए बी, फिर बी गुना बी स्क्वायर, फिर बी गुना सी तो माइनस बी सी। कोई दिक्कत? अब सी से आ जाओ, सी गुना ए, दोनों प्लस में तो सी ए, फिर सी गुना बी तो बी सी, फिर सी गुना माइनस सी तो माइनस सी स्क्वायर। यही होगा। समान पद में देख लो, कोई कटेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए बी यहाँ पे आया है, ए बी और कहीं पे है, यहाँ पे भी है ए बी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ पे ए बी, तो टोटल 2ab। कोई दिक्कत? अब देखो ए माइनस ए सी, कहीं पे यहाँ पे सी ए प्लस है, सी ए यहाँ सी और ए कट गया। अब यहाँ देखो ए बी, ये तो हो गया, यहाँ बी है तो बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ बचा माइनस बी सी प्लस बी सी, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए बी कहीं से गुना करके देख लेते, ए गुना बी, ए बी हो गया, बी से गुना करेंगे बी गुना ए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास फाइनल आंसर यही आएगा। क्या आएगा? ये। आप एक बार वो उस स्टेप से बनाओगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। आते हैं 5 का ई नंबर पे। ई नंबर क्या है? तो देखो ए प्लस बी, उसके बाद ए प्लस, कहाँ चला गया, ए प्लस बी सी माइनस डी, और उसके बाद प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2ac बी डी। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे तो फिर दिक्कत है। तो देखो, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। सिंपल 3 लाइन देती हैं, तीनों को गुना करना है। अब यहाँ से इससे दोनों को गुना करेंगे, ए गुना सी ए सी, ए गुना माइनस डी ए माइनस डी। अब बी से गुना करेंगे बी प्लस सी, तो बी सी प्लस माइनस माइनस बी डी, प्लस है प्लस बिठा दो। अब इससे इन दोनों को ए गुना सी ए सी, ए गुना डी ए डी, ठीक है। माइनस से गुना करेंगे माइनस बी सी, अब फिर इसको भी गुना करेंगे माइनस बी डी, ठीक है, प्लस अब 2 से गुना करेंगे 2ac, यहाँ 2 से गुना करेंगे 2bd। कोई दिक्कत? अब देखो माइनस ad यहाँ है, प्लस ad है, काट दो। यहाँ देखो माइनस bd और यहाँ भी माइनस bd, और कहीं पे है माइनस bd और यहाँ 2bd, कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यानी 2bd माइनस में यहाँ कट जाएगा। उसके बाद और कहीं माइनस है, देखो ac है, ac कहीं पे है, देखो आप मिला के AC यहाँ पे होना चाहिए, AC यहाँ पे होना चाहिए, AC यहाँ है, AC यहाँ है, टोटल 2AC, तो 2AC लिख दो। कोई दिक्कत? यहाँ पे BC है और कहीं पे BC है, यहाँ पे माइनस BC है, कट जाएगा। कोई दिक्कत? अब प्लस यहाँ क्या बचा है? 2A, यही बचा, और कुछ बचा है नहीं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो AC प्लस A यही बचेगा, तो ये हो गया आंसर। यहाँ से A भी अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1। क्या बचेगा? 1। ये आंसर, ये आंसर, दोनों में कोई एक ही होगा। कोई दिक्कत ई नंबर समझने में? अगर ई नंबर समझ में आ गया हो तो हम लोग एफ नंबर पे चलते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, तो इसको आप नोट करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और भी अच्छे से समझा के वीडियो हम बना सके, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना है। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा क्वेश्चन कोई भी देखो तो बड़ा देख के कभी डरना नहीं है, उसमें और भी आसान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब क्या है, एक आयत की लंबाई L इज इक्वल टू दिया है 2x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद B इज इक्वल टू दिया है 3x माइनस वाई। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, 3 होता है। अब इसी को गुना में लिख दे। लंबाई कितना है? 2x प्लस वाई, गुना इधर क्या है? 3x माइनस वाई। कोई दिक्कत? अब इसको गुना कर लो। पहले 2 से गुना करेंगे, इन दोनों को कर लें, 6 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से गुना करो, x गुना x स्क्वायर, कोई दिक्कत? x गुना x स्क्वायर, x माइनस वाई, तो एक्स वाई, इससे गुना करेंगे प्लस एक्स वाई, इससे गुना करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा। ये दोनों कट जाएगा, यहाँ बचा क्या? 6, यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
यही तो हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? 6 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, एक घनाभ की लंबाई, घनाभ का दिया है लंबाई L इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। चौड़ाई दिया है, चौड़ाई को B बोलते हैं, B इज इक्वल टू 3, नहीं B इज इक्वल टू क्या दिया है A प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद ऊंचाई दिया है A माइनस B, ये दिया है। और क्या है, घनाभ है। अगर आपको मन करे तो ऐसे घनाभ का फोटो बना लेना है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी मन करे तो एक आयत का फोटो बना देना। अब सिंपल, घनाभ का आयतन का सूत्र बताओ, किसको किसको याद है? घनाभ का आयतन का सूत्र बताओ किसे किसे याद है? ठीक है, हमें पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, यही होता है। लंबाई का मान A प्लस बी है तो यहाँ A प्लस बी बिठा देंगे, कोई दिक्कत। गुना B का वैल्यू कितना है, A प्लस टू बिठा देंगे। गुना C का वैल्यू कितना है, A माइनस बी, तो A माइनस बी बिठा देंगे। अब पहले इसको गुना करेंगे, जो आ जाएगा फिर इससे गुना कर देंगे। तो चलो करते हैं, A गुना A स्क्वायर, A गुना 2A, कोई दिक्कत। B गुना A, BA, यहाँ B गुना 2B, कोई दिक्कत। अब इसी को हम लोग A माइनस बी से गुना कर देते हैं। यहाँ पे तो B है, यहाँ पे देखो इससे दोनों को गुना करेंगे, ये क्या है तो A है, ठीक है। A से इसको गुना करेंगे तो A क्यूब, ये होगा। अब A से इसको गुना करेंगे 2A स्क्वायर, फिर A से इसको गुना करेंगे तो BA स्क्वायर, फिर A से इसको गुना करेंगे प्लस 2AB, ये होगा। अब माइनस B बचा है तो यहाँ नीचे ले लेते हैं, इधर जगह नहीं है तो इधर ले लेते हैं माइनस से, तो माइनस यहाँ से इसको गुना करेंगे BA स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे माइनस 2AB, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस B स्क्वायर A, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस 2B स्क्वायर, ये होगा। अब देखो कोई कटता है, एक क्यूब कहीं पे मिल रहा है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा एक क्यूब, ठीक है। 2A स्क्वायर, कहीं पे देखो 2A स्क्वायर है, देख सकते हो आप। 2A स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ बिठा दो 2A स्क्वायर, ठीक है। BA स्क्वायर, यहाँ BA स्क्वायर कटा देते हैं। 2AB, यहाँ है 2AB, माइनस में कटा देते हैं। B स्क्वायर A माइनस B स्क्वायर A, यहाँ भी है माइनस B स्क्वायर A, कहीं पे भी नहीं दिख रहा तो B स्क्वायर A बिठा देंगे, माइनस 2AB। तो हमारे पास फाइनल आंसर यही आएगा, इसका आयतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आयतन यही आएगा। एक बार देख लेते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैमरा में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ तो कब तो आ ही गया है। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। समाप्त होने तक अगर आपने देखा होगा तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया। अगर लास्ट तक देख लियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देके जाना है। 8 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 तो इजी होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, सरल कीजिए, सरल करने बोला है, ठीक है। क्या दिया है, A प्लस बी, 2A माइनस 3B प्लस C, माइनस 2A माइनस 3B इंटू C। जहाँ पे क्या दिया है, A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू -1, C इज इक्वल टू 2, यही दिया हुआ है, सिंपल है। अब देखो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, AB 2A माइनस 3B प्लस C, कोई दिक्कत। इसको भी एक बार नोट कर लो, 2A माइनस 3B इंटू C, यही है कि नहीं? लास्ट में C है, एक बार देख लेते कंफर्म हो जाएगा। हाँ है, तो चलो ये दोनों गुना है, ये दोनों भी गुना में, क्योंकि C बाहर में तो गुना में है। तो चलो इससे फटाफट से गुना करते हैं, A गुना 2A स्क्वायर, A को गुना करेंगे अब इससे तो माइनस 3AB, यही होगा। फिर इससे गुना करेंगे AC हो जाएगा। अब यहाँ B बचा, B से अब तीनों को गुना करो, B गुना 2AB, तो B गुना 2A से करेंगे 2AB होगा। B से अब इसको गुना करेंगे माइनस 3B गुना B स्क्वायर, अब B से इसको गुना करेंगे तो BC, कोई दिक्कत। यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देंगे। अब इससे गुना करेंगे तो 2AC, अब इससे गुना करेंगे माइनस 3BC, ये होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो 2A स्क्वायर माइनस 3AB AC प्लस 2AB माइनस 3B स्क्वायर प्लस BC, सेम जो यहाँ लिखा था वही। अब माइनस से इसको गुना करेंगे माइनस AC हो जाएगा, इसको माइनस से गुना करेंगे प्लस 3BC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस कोई कटेगा, माइनस 3AB
और कहीं पे है 3ab, 3ab नहीं है 2ab है, ठीक है। तो यहाँ 2a² है तो 2a² माइनस 3ab, यहाँ है 2ab, तो घटा देंगे क्या बचेगा माइनस ab, यही बचेगा। यहाँ ac है और कहीं पे है यहाँ पे माइनस 2ac है, तो घटाएंगे क्या बचेगा माइनस ac बचेगा। अब ये भी हो गया माइनस 3b² है और कहीं पे दिख रहा है नहीं, माइनस 3b² हो गया। यहाँ bc है, यहाँ पे भी bc है, यहाँ पे भी bc है, तो टोटल 4bc यही होगा। अब हमें दिया है a = 0 यानी 2, यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस, यहाँ है 0 गुना b का वैल्यू कितना है -1, तो 1 बैठा देते हैं, ठीक है। a का मान फिर 0 है, 0 गुना c का वैल्यू 2 है तो 2 -3, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 4, b का मान -1 और c का वैल्यू 2। यहाँ इसको गुना करेंगे 0 से, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कोई दिक्कत माइनस, इसको यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस 3 होगा, और फिर माइनस से गुना करेंगे माइनस 4 दूना 8 गुना -1 तो क्या होगा -8 है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो गया 11, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा -11। समझ में आया? अगर गुना भाग में कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना है। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, ठीक है। तत्काल आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, ठीक है। बस इतना ही, अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।